नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको हिंदी के अंतर्गत एकार्थी, अनेकार्थी शब्द एवं शब्द युग्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर के आया हूं, जो आपकी PGT, TGT, GIC और LT ग्रेड की जो परीक्षाएँ होती हैं हिंदी विषय से संबंधित, उन परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते रहे। तो विद्यार्थियों, यदि आप PGT, TGT, GIC, LT ग्रेड या फिर ऐसी कोई परीक्षा जिसमें हिंदी के एकार्थी, अनेकार्थी और शब्द युग्म संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे आप अपनी परीक्षा में एकार्थी, अनेकार्थी और शब्द युग्म से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, उनसे जुड़े हुए सारे के सारे प्रश्नों को सही कर सकें। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हिंदी एकार्थी शब्द। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पूरा का पूरा वीडियो विगत वर्षों में पूछी गई परीक्षाओं के प्रश्नों पर आधारित है। पहला प्रश्न, ऐन्द्रजालिक शब्द का सही सटीक अर्थ है। विकल्प ए चमत्कारी, बी भ्रामक, सी जादूगर, डी प्रवंचक। चमत्कारी गलत हो जाएगा, भ्रामक गलत, जादूगर सही, प्रवंचक गलत। प्रश्न एक, ऐन्द्रजालिक शब्द का सही अर्थ होगा आपका विकल्प सी जादूगर, जबकि विकल्प ए चमत्कारी, बी भ्रामक, डी प्रवंचक प्रश्न संख्या एक के गलत उत्तर होंगे। सही उत्तर होगा आपका विकल्प सी जादूगर। प्रश्न संख्या दो, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है। ए अच्छ, बी अभिमान, सी अरुण, डी अर्थ। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है। ए अच्छ, अभिमान। अच्छा, आपका जो है वो अनेकार्थी शब्द होता है। अभिमान, अभिमान आपका जो एकार्थी शब्द होता है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी अभिमान। अभिमान एक एकार्थी शब्द है, जबकि अच्छ होता है आपका अनेकार्थी शब्द। अरुण, अरुण भी आपका होता है अनेकार्थी शब्द। और अर्थ, अर्थ होता है आपका अनेकार्थी शब्द। तो प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है, वो हो जाएगा हमारा अभिमान, जबकि अच्छ, अरुण और अर्थ तीनों के तीनों होते हैं हमारे अनेकार्थी शब्द। अच्छ का अर्थ, अच्छ का जो अर्थ होता है विद्यार्थियों वो ध्यान से देख लें। अच्छ का अर्थ होता है आत्मा। अच्छ का दूसरा अर्थ होता है हमारा ज्ञान। अरुण, अरुण का अर्थ होता है हमारा सूर्य। अरुण का दूसरा अर्थ होता है हमारा सूर्य का सारथी।
अरुण का एक अन्य अर्थ और भी होता है, लाल रंग। अर्थ, अर्थ के जो आपके अन्य पर्यायवाची अन्य जो अर्थ होते हैं उन्हें देख लीजिए आप। अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है हेतु। दूसरा अर्थ होता है इसका मतलब। तीसरा अर्थ होता है इसका अर्थ का धन। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से एक आरती शब्द कौन सा है? तो एक आरती अर्थ है हमारा अभिमान, जो कि हमारा उत्तर भी होगा, जबकि विकल्प ए, सी और डी गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों अच्छ, अरुण और अर्थ अनेकार्थी शब्द हैं। अच्छ का अर्थ मैंने आपको बताया आत्मा और ज्ञान। अरुण के अर्थ मैंने आपको बताए थे लाल रंग, सूर्य और सूर्य का सारथी। जबकि अर्थ के अनेकार्थी शब्द हैं हेतु, मतलब और धन। अगला प्रश्न, यहाँ से आपके जो हैं शुरू हो जाते हैं विद्यार्थियों अनेकार्थी शब्दों वाले प्रश्न, तो ध्यान से देखिएगा। हिंदी अनेकार्थी शब्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रश्न संख्या 3। द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, बी दांत, सी पक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो विकल्प डी है इसमें थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। इसका जो विकल्प डी होगा उसमें मैं आपको करेक्शन करके बता देता हूं, वो होगा आपका इनमें से सभी। तो द्विज शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण, बिल्कुल सही है। दांत सही, पक्षी सही। द्विज शब्द के जो अर्थ होते हैं वो होते हैं ब्राह्मण, दांत और पक्षी तीनों। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से सभी। जबकि द्विज शब्द के अन्य अर्थ होते हैं आपके क्षत्रिय, वैश्य, चंद्रमा। प्रश्न संख्या 3, द्विज शब्द का अर्थ है, द्विज शब्द के अर्थ होते हैं ब्राह्मण, दांत और पक्षी तीनों। इसके अन्य अर्थ होते हैं क्षत्रिय, वैश्य और चंद्रमा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से सभी। विकल्प डी में थोड़ी सी त्रुटि थी, वो मैंने सही कर दिया, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? विकल्प ए पचाने में कठिन, विकल्प बी शिक्षक, सी भारी, डी एक नक्षत्र। जिन विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर पहले से आते हैं वो कमेंट बॉक्स में साथ के साथ वीडियो देखते देखते कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें। प्रश्न संख्या टाइप करके उसका विकल्प है उसको भी आप टाइप करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 4, पचाने में कठिन सही है, शिक्षक होता है, भारी सही, एक नक्षत्र।
ये आपका उत्तर हो जाएगा। अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? जो नहीं है वो नहीं है, वो है आपका एक नक्षत्र। ये आपका उत्तर हो जाएगा। जबकि पचाने में कठिन, शिक्षक और भारी, तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं? गुरु के उपयुक्त अर्थ होते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। सही हो जाएगा आपका एक नक्षत्र, जो कि नहीं होता। तो गुरु के उपयुक्त अर्थ हो जाएंगे आपके पचाने में कठिन, शिक्षक और भारी। अगला प्रश्न संख्या 5, घन का अर्थ नहीं है। घन का अर्थ नहीं है वो आपको बताना है। विकल्प ए घर, बी बादल, सी बड़ा हथौड़ा, डी घना। विकल्प ए घर, घर जो है वो घन का अनेकार्थक शब्द नहीं होता है। घन एक अनेकार्थक शब्द है जिसके अन्य अर्थ होते हैं आपके बादल, एक बड़ा बड़ा हथौड़ा और घना। प्रश्न में आपसे पूछा गया है जो नहीं है, घर नहीं होता, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। जबकि गलत हो जाएंगे बादल, बड़ा हथौड़ा और घना। घन का अन्य अर्थ भी आप देख लीजिए क्या क्या होते हैं। घन के जो अन्य अर्थ होते हैं वो होते हैं आपके 3 की घात, मेघ, प्रश्न संख्या 5 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घर। घन का अर्थ नहीं होता है घर। जबकि बादल, बड़ा हथौड़ा, घना, घन के अर्थ होते हैं अनेकार्थक। जबकि इसके अन्य अर्थ भी होते हैं घन के, वो होते हैं 3 की घात और मेघ। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए घर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, खग का अर्थ नहीं है आकाश, बाण, तारा और पक्षी। खग का अर्थ नहीं होता है आकाश। आकाश खग का अर्थ नहीं होता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। जबकि बाण, तारा और पक्षी खग के अनेकार्थक शब्द होते हैं, तो ये आपका उत्तर नहीं होंगे क्योंकि प्रश्न में आपसे नहीं पूछा गया है। जबकि आकाश के आपके जो पर्यायवाची होते हैं उन्हें देख लीजिए। आकाश के पर्यायवाची होते हैं आपके गगन, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, व्योम आदि। तो प्रश्न संख्या 6, खग का अर्थ नहीं है, आपसे पूछा गया नहीं है, तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए आकाश। आकाश के पर्यायवाची मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, उसके विकल्प के सामने होते हैं गगन, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, व्योम। जबकि खग के अनेकार्थक शब्द होते हैं बाण, तारा और पक्षी। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? जो नहीं है वो आपसे पूछा गया है, ध्यान से। जो नहीं है वो बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए वे विद्यार्थी जिनको प्रश्नों के उत्तर पहले से पता है। विकल्प ए आयु, बी पत्र, सी मान, डी अंक। अनेकार्थी नहीं है वो बताना है आपको। विकल्प ए आयु,
अनेकार्थी शब्द नहीं होता है ये। ये हो जाएगा आपका उत्तर। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा आयु। आयु अनेकार्थी शब्द नहीं है, प्रश्न में पूछा गया नहीं है। जबकि विकल्प बी, सी और डी तीनों के तीनों पत्र, मान और अंक अनेकार्थी शब्द होते हैं। इनके अन्य अर्थ क्या होते हैं उन्हें ध्यान से देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आपकी जो है परीक्षा के अनुसार बहुत ही उपयोगी है ये। देख लीजिएगा, पत्र, पत्र के अन्य अर्थ होते हैं आपके पंख, चिट्ठी, मान। मान का जो आपका अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं अभिमान, अंक। अंक के जो आपके अनेकार्थी शब्द वो होते हैं आपके संख्या, चिन्ह। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। आयु अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, जबकि पत्र, मान, अंक तीनों के तीनों होते हैं आपके अनेकार्थी शब्द। पत्र के अन्य अनेकार्थी शब्द हैं पंख और चिट्ठी, जबकि मान का अनेकार्थी शब्द है अभिमान। अंक के अनेकार्थक शब्द होते हैं संख्या और चिन्ह। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? इसमें भी आपसे नहीं पूछा गया है। पहला पृष्ठ, बी पानी, सी फल, डी पाप। तो पृष्ठ आपका अनेकार्थी शब्द होता है, पानी अनेकार्थी होता है, फल अनेकार्थी होता है, जबकि पाप आपका अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी। पृष्ठ, पानी और फल के जो आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं उन्हें ध्यानपूर्वक देखिएगा। पृष्ठ, पृष्ठ के अनेकार्थक शब्द होते हैं आपका पुस्तक का पन्ना, दूसरा पीठ, पानी, पानी के आपके जो आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं जल, स्वाभिमान, लज्जा, इज्जत। जबकि फल के जो आपके अनेकार्थी शब्द वो होते हैं आपके परिणाम, प्रश्न संख्या 8, कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। तो पाप, विकल्प डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। पाप अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, जबकि विकल्प ए पृष्ठ अनेकार्थी शब्द है। इसके अन्य अनेकार्थक शब्द है पुस्तक का पन्ना, पीठ,
जबकि विकल्प बी पानी के अनेकार्थक शब्द हैं जल और स्वाभिमान। जबकि फल के अनेकार्थक शब्द होते हैं आपके परिणाम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? जो अनेकार्थी शब्द है वो बताना है आपको। ए अनुरोध, बी प्रार्थना, सी अवस्था, डी घन। विकल्प ए अनुरोध अनेकार्थक शब्द नहीं होता है, प्रार्थना अनेकार्थक नहीं होता, अवस्था अनेकार्थक शब्द नहीं है, जबकि घन अनेकार्थक शब्द होता है। उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा डी घन। घन के अन्य अनेकार्थक शब्द होते हैं आपके बादल, मेघ, बड़ा हथौड़ा, आदि। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? अनुरोध, प्रार्थना, अवस्था अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि घन आपका अनेकार्थी शब्द है, जिसके अनेकार्थक शब्द होते हैं बादल, मेघ, बड़ा हथौड़ा, तीन की घात। अगला प्रश्न, किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थी शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है? तो जो नहीं है वही बताना है आपको। विकल्प ए सूर्य मदार, बी इंद्र अग्नि, सी स्फटिक प्रकाश किरण, डी कामदेव घी। तो दिए गए विकल्पों में सूर्य मदार, इंद्र अग्नि, स्फटिक प्रकाश किरण अनेकार्थी शब्द अर्क की दृष्टि से अर्थबोधक हैं। तो ये आपके उत्तर नहीं होंगे, चूंकि प्रश्न में पूछा गया है जो नहीं है, तो कामदेव और घी अर्क के अर्थबोधक नहीं होते, तो यही उत्तर हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 10, किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थी शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है? तो विकल्प ए सूर्य मदार, बी इंद्रअग्नि, सी स्फटिक प्रकाश किरण अर्क के अर्थबोधक शब्द हैं, जबकि विकल्प डी कामदेव और घी अर्क का अर्थबोधक शब्द नहीं है। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कामदेव और घी। विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको उत्तर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में वीडियो को देखते देखते ही कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 11 से आपके शब्द प्रश्न शुरू हो जाते हैं शब्द युग्म वाले। इससे पहले मैंने जो अभी आपको प्रश्न करवाए थे 1 से लेकर 10 तक, वो थे एकार्थी वाले और अनेकार्थी वाले। अब आपके प्रश्न शुरू हो जाते हैं यहाँ तक हिंदी के अंतर्गत शब्द युग्म वाले। तो ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, सारे के सारे आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, सारे के सारे आपकी आगामी परीक्षाओं में आने के की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा।
प्रश्न संख्या 11, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? जिस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है वही बताना है, नहीं है जो नहीं है वो बताना है। विकल्प ए अनिष्ट, अनिष्ट, तो अनिष्ट का जो अर्थ होता है आपका बुरा, वो बिल्कुल सही है। और अनिष्ट जो होता है इसका अर्थ होता है निष्ठाहीन। विकल्प बी अचल, अचल का अर्थ होता है पर्वत, जो कि सही दे रखा है। जबकि नारी गलत, अचला का अर्थ नारी नहीं होता है, अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। अचल का अर्थ होता है पर्वत, अचला का अर्थ होता है पृथ्वी, नारी नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विकल्प बी। आपसे पूछा गया था शब्द युग्म का अर्थ भेद नहीं है, जो सही नहीं है वही बताना है आपको। तो अचल का होता है पर्वत, लेकिन अचला का अर्थ नारी ना होकर के पृथ्वी होता है। तो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का बी। जबकि अंश विकल्प सी, उसका अर्थ होता है हिस्सा, बिल्कुल सही है। अंश का अर्थ होता है कंधा, यह भी सही है। विकल्प डी तरंग का अर्थ होता है लहर, बिल्कुल सही। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, यह भी सही है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी। जबकि ए, सी और डी सही है, तो ये तो हो जाएंगे गलत, क्योंकि गलत वाला पूछा है आपसे। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, अद्य और आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? ये आपको दो शब्द दिए हुए हैं, अद्य और आद्य। तो इस शब्द युग्म का जो सही अर्थ प्रदर्शित कर रहा है विकल्प, वो आपका उत्तर भी होगा प्रश्न संख्या 12 के लिए। विकल्प ए अद्य का अर्थ होता है आज, बिल्कुल सही है। और आद्य का अर्थ होता है प्रथम, बिल्कुल सही। आपका उत्तर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न के लिए विकल्प ए। अद्य का अर्थ होता है आज, आद्य का अर्थ होता है प्रथम। जबकि विकल्प बी प्रथम प्राचीन, सी अधिक पुराना, डी प्राचीन और प्रथम गलत हो जाएंगे, अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 12 अद्य और आद्य इस शब्द युग्म के सही अर्थ होंगे आपके आज और प्रथम। उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, कोड़ी, कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? विकल्प ए एक समुद्री जीव का खोल, बी विकल्प ए एक समुद्री जीव का खोल, आगे 20 का समूह। विकल्प बी 20 का समूह, एक समुद्री जीव का खोल, सी कुष्ठ रोगी 20 का समूह, डी एक खेल का नाम 20 का समूह। तो जो आपका कोड़ी जो होता है इसका जो आपका सही अर्थ होता है 20 का समूह, विकल्प बी, और एक समुद्री जीव का खोल। उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी। उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी। उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। जबकि विकल्प ए एक समुद्री जीव का खोल 20 का समूह गलत, नहीं होता। सी कुष्ठ रोगी 20 का समूह गलत, ये भी नहीं, गलत। डी एक खेल का नाम 20 का समूह, ये भी गलत। तो प्रश्न संख्या 13 कोड़ी, कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ होगा आपका विकल्प बी में मौजूद है। कोड़ी का अर्थ होता है 20 का समूह और कौड़ी का अर्थ होता है एक समुद्री जीव का खोल। आगे प्रश्न संख्या 14,
कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? तो जो नहीं है गलत है, वो आपका उत्तर भी हो जाएगा। ए टुक, टूक, टुक का जो अर्थ होता है विद्यार्थियों आपका, वो होता है आपका थोड़ा। टुक का अर्थ होता है आपका थोड़ा। और टूक का अर्थ होता है आपका टुकड़ा। तो प्रश्न संख्या 14 का जो उत्तर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि इसका जो अर्थ दिया हुआ है टुक का टुकड़ा, ये है आपका गलत। और टूक का फटा हुआ, ये भी गलत। तो टुक का अर्थ होता है थोड़ा, जो कि मैंने लिख दिया है, और टूक का अर्थ होता है टुकड़ा। तो उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर ए। अंश, अंश का अर्थ होता है हिस्सा, सही है। और अंश का अर्थ होता है कंधा, बिल्कुल सही। विकल्प सी दंश, दंश का अर्थ होता है डंक, सही है। दश, दस का अर्थ होता है 10, बिल्कुल सही। विकल्प डी अथक, अथक का अर्थ होता है बिना थके, जबकि अकथ, अकथ का अर्थ होता है जो कहा ना जा सके। तो ये तो हो जाएंगे आपके गलत, क्योंकि सही है। आपसे पूछा गया है प्रश्न में जो नहीं है, कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? नहीं है पहले का, टुक का अर्थ होता है थोड़ा, टूक का अर्थ होता है टुकड़ा, जो कि गलत है, टुकड़ा और फटा हुआ। तो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 के लिए ए। जबकि विकल्प बी, सी और डी हो जाएंगे गलत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। तरणी, तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ है। प्रश्न संख्या 15 ए, विकल्प ए नाव सूर्य, बी सूर्य नाव, सी युवती नाव, डी सूर्य युवती। तो तरणी का जो अर्थ होता है आपका नाव और सूर्य, ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। विकल्प बी तरणी का अर्थ होता है सूर्य, बिल्कुल सही है। और तरणी का अर्थ होता है नाव, ये भी आपका सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। तरणी का अर्थ होता है सूर्य और तरणी का अर्थ होता है नाव, जबकि युवती और नाव विकल्प सी हो जाएगा गलत। सूर्य और युवती ये भी हो जाएगा आपका गलत। प्रश्न संख्या 15 तरणी, तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ हो जाएगा विकल्प बी सूर्य और नाव। सूर्य के पर्यायवाची जरा देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य के पर्यायवाची होते हैं आपके दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली, आदित्य, रवि आदि। जबकि नाव के आपके पर्यायवाची होते हैं आपके बेड़ा, डोंगी, जलयान इत्यादि। तो प्रश्न संख्या 15 तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ हो जाएगा विकल्प बी में मौजूद है सूर्य। तरणी का अर्थ होता है और तरणी का अर्थ होता है नाव। विद्यार्थियों, आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एकार्थी, अनेकार्थी और शब्द युग्म के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। यदि आप पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो एकार्थी, अनेकार्थी और शब्द युग्म से संबंधित प्रश्नों को आप अपनी आगामी आने वाली हिंदी संबंधी परीक्षाओं में सही कर लेंगे और उनसे जुड़े हुए प्रश्नों के अंकों को भी आराम से प्राप्त कर लेंगे आप। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में भी आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूं। और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के संकलन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।